ये मन संसार के विषयों में लगा है। मैं और मोर तोड़ते माया, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये तो दुख का कारण है। अच्छा प्रभु, तो सुख कहाँ है? भगवान ने कहा माता संसार में कहीं सुख नहीं है। सुख नहीं है क्यों? कहीं तो सुख होगा। बोले माता संसार में सुख है ही नहीं, यहाँ तो केवल दुख ही दुख है। ये प्राणी जीवन में संसार में आता है तो जीवन भर दुख ही तो भोगता है। मुझे सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलता नहीं, पर आनंद ये ढूंढता नहीं। जहाँ आनंद है उस रास्ते पे जाता नहीं, जहाँ दुख है बस वहीं चलता है जीव। आनंद की खोज नहीं करता। अच्छा प्रभु, ये जब ये बच्चा छोटा होता है ना गर्भ में, तो वहां तो सुख होगा। चलो संसार में सुख नहीं है तो गर्भ में तो सुख है। छोटा बच्चा है गर्भ में, पेट में, न ठंडी न गर्मी न बारिश, न किसी कर्जा लेना न देना, वहां तो ठीक है। बोले नहीं माता, ये मत पूछो कितना दुख है वहां भी। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। हाँ बहुत दुख है। क्यों? गर्भ में क्या दुख है? अरे माता, गर्भ में उल्टा लटका हुआ जीव, आंखों के बीच में फंसा हुआ, लिपटा हुआ, उल्टा लटका हुआ, दुर्गंध में घुटन महसूस करता है। माता कड़वा तीखा मिर्च खाती है, उसे चुभता लगता है, कुंडलाकार यूं लटका रहता है। और 9 महीने किसी आदमी को 9 घंटे बांध दो एक स्थिति में, बोले ना करवट लेनी ना कुछ करना, ऐसे रहना, उल्टा लटका हुआ, 9 घंटे नहीं रह सकता वो तो बेचारा 9 महीने रहता है। अच्छा हाँ, मासम तो पिंडे, क्या ना कि 10 रात्रि में तो बुलबुले के समान होता है, 5 रात्रि में बुलबुले के समान, 10 रात्रि में 10 रात्रि करकंदू बेर के समान हो जाता है। ये जीव जब गर्भ में आता है ना, और 1 महीने बाद इस सिर का निर्माण होता है, ट्रांसफार्म ये बनता है सबसे पहले सिर। हाँ, यहीं से सब कुछ है। अगर ये ऊपर वाला हिस्सा ना हो ना, कट जाए, खत्म। हाथ काट दो चलेगा, पैर काट दो चलेगा, लेकिन यहाँ से ऊपर कर दो बस सब कुछ यहीं से चलता है। तो सबसे पहले ये बनता है बिजली घर, और उसके बाद तो फिर ये जैसे मकान तैयार होता है ना, इसमें भी 7 धातु लगते हैं, ये मेटेरियल लगता है। जैसे मकान बनाने में ईंट, बजरी, रोड़ा, सरिया, सीमेंट है, ऐसे इसमें भी 7 धातु लगती है। जब बनता है श्रीमान जी का मॉडल तो तैयार हो रहा है अब तो। लेकिन गर्भ में ये जीव विनती करता है भगवान से, प्रभु इस नरक कुंड से मुझे बाहर निकाल दो बस। उसे सब याद रहता है पिछले जन्मों तक का, वहां पे याद रहता है गर्भ में। प्रभु इस बार कोई गलती नहीं करूंगा, एक बार इस नरक कुंड से बाहर निकाल दो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, ढेर लगा दूंगा। और जब 9वां मास आया, प्रसव वेग से शरीर के बाहर आ गया जीव, संसार में आते ही ये माया का पर्दा पड़ गया, सब भूल गया, कहाँ कहाँ रोता, कहाँ आ गया, सब भूल जाता है, विस्मृति हो जाती है, भूल जाता है। अच्छा माता ने कहा कि प्रभु अब तो सुख है, अब तो कोई घुटन नहीं, कोई चुभन नहीं है, अब तो संसार में आ गया, अब तो बच्चा अब तो खुश है। बोले अभी कहाँ खुश है, छोटा बच्चा है, मान लो पालने में पड़ा है, करवट नहीं ले सकता। बच्चा करवट लेता क्या? आप लोगों को लेता हो 2 दिन लेते जाओ, एक करवट सीधे लेटा दो तो आपको करवट लेनी पड़ेगी, टांग हिलानी पड़ेगी, हाथ हिलाना पड़ेगा, वो बेचारा लेटा। मच्छर काट रहा है बता नहीं सकता, खटमल काट रहा है बता नहीं सकता, सब उल्टा पुल्टा होता है उसके लिए। कभी कभी तो क्या होता है कि बच्चे को लगी भूख, माँ ने सोच लिया पेट में दर्द हो रहा है, ज्यादा दूध पीने से अपच हो गई होगी, अभी और नहीं पिलाऊंगी, अब रो रहा है वो भूख की वजह से। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के पेट में दर्द है, ज्यादा दूध पीने से अपच हो गई, माँ ने सोच लिया क्या, ओ मेरा बच्चा तो भूखा और ठोक देगी दूध, तो उसका तो उल्टा पुल्टा हो रहा है बेचारे का। भूख में दूध नहीं मिलता, पेट में दर्द है, दूध ठोक देती, पता ही नहीं क्या करना, छोटा बच्चा है ना।
तो कहाँ सुख है, बेचारा परेशान। माता बोली अच्छा प्रभु एक बात बताओ कि चलो अब तो जब वो बड़ा हो जाता है 5 साल का हो गया मान लो, तो अब तो मच्छर उड़ा सकता है, खटमल काट रहा है बता सकता है, पेट में दर्द है बता सकता है, भूख लगी बता सकता है, अब तो खुश है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। बोले अभी कहाँ खुश है, 5 किलो का बच्चा 10 किलो का बस्ता। अब श्रीमान जी पढ़ने जा रहे हैं, अभी जिम्मेदारी बढ़ गई बेचारे, अब ये टेंशन पढ़ाई की, अब पढ़ने जा रहे हैं श्रीमान जी, तो अब कहाँ खुश है। उसके बाद तो थोड़ा और बड़े हुए, इस पढ़ाई की जिम्मेवारी नहीं हटी तो माता पिता ने विवाह कर दिया। श्रीमती जी आ गई, अब पत्नी आ गई तो उनके आदेश का पालन करना होता है। ससुराल प्यारी भई जब तेरे कुरूप कुटुंब भय तब ते। तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर जो अनुराग माता पिता से पहले था, भाई से बहन से पहले जो प्रेम था, अब वो उधर से कम हो गया, वो प्रेम इधर लग गया श्रीमती के चरणों में। अब श्रीमती ने जैसा कह दिया उठो जी, खड़े हो गए, हाँ जी हो गया जी, चलो जी सब्जी ले आओ, घास ले आओ, हाँ जी लाता हूँ जी। अब उनकी आज्ञा का पालन होता है। अब गर्भ में वादा करके आए थे भगवान से, एक बार संसार में भेज दो, खूब भजन करोगा। बचपन तो खेलने कूदने में चला गया, अब श्रीमती जी आ गई, उनके आदेश का पालन हो रहा है, अब भजन कहाँ हो रहा है। गर्भ में वादा करके आए थे खूब भजन करूंगा, खूब भजन करूंगा, अब तो छोटे छोटे बच्चे हो गए, अब अपनी चिंता कम है, बच्चों की चिंता ज्यादा हो गई। कभी कियो न भजनवा कैसे बीतेगी, कभी कियो न भजनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी हो रामा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी हो रामा कैसे बीतेगी, कभी जियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कभी जियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। गर्भ में वादा किया गया, एक बार बाहर निकाल दो, बहुत कष्ट है गर्भ में। सह न सका जब कष्ट गर्भ का किया था क्या इकरार, सह न सका जब कष्ट गर्भ का किया था क्या इकरार, सह न सका जब कष्ट गर्भ का किया था क्या इकरार, क्या वादा किया था। प्रभु जी आपका भजन करूंगा होगा नरक से पार, फिर भी पियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, फिर भी पियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी ओ रामा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी ओ रामा कैसे बीतेगी, कभी पियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कभी पियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। बाला पंगुत खेल में गोया आई मस्त जवानी, बाला पंगुत खेल में गोया आई मस्त जवानी, बाला पंगुत खेल में गोया आई मस्त जवानी, बाला पंगुत खेल में गोया आई मस्त जवानी। माता पिता
सगाई दूल्हा बने गुमानी बंधा हाथ में कंगन लेवा कैसे बीतेगी बंधा हाथ में कंगन लेवा कैसे बीतेगी रामा कैसे बीतेगी रामा कैसे बीतेगी जियो ना भजन लेवा कैसे बीतेगी जियो ना भजन लेवा कैसे बीतेगी करूंगा भजन कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाऊं तो करूंगा। अच्छा चलो विवाह हो गया, अच्छा बच्चे थोड़े बड़े हो जाए तो करूंगा। अब विवाह हो गया, अब श्रीमती का मैंने बताया था कि उनके आदेश का पालन हो रहा है। चलो जी, माता पिता ने सगाई कर दी, कंगना बंध गया हाथ में, धूमधाम से प्यार हो गया पहन के सरी जामा, धूमधाम से प्यार हो गया पहन के सरी जामा। 16 वर्ष की कुड़िया खत्म हुआ ये ड्रामा, बने सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी ओ बने सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी